बाबाओं की पूजा। अब कोई बात नहीं, सब धर्म को मानो। साहिब कहते हैं कि मानने से पहले समझो, समझ कर मानो। पहले समझो फिर मानो। अब समझे कैसे कि देखें, हर कोई या कोई भी ऐसा नहीं कि जो अपने धर्म की बुराई करे। हर कोई अपने धर्म की अच्छाई ही करता है, चाहे वो पंथ हो चाहे वो धर्म। लेकिन जो व्यक्ति है उसका काम है कि सत्य की तलाश करे। चाहे धर्म हो चाहे पंथ हो, सबसे पहले उसकी बुराइयां ढूंढे कि यार इसमें बुराइयां कौन सी हैं। सबसे पहले वो बुराइयां ढूंढे तो वो सत्य को पा सकेगा। वरना कहते हैं ना कि सत्य के ऊपर पता नहीं, वो एक साखी बोली जाती है, ऊपर असत्य है, ऐसा कुछ साखी है ना। तो जब तक आप कोई भी पंथ का या धर्म का असत्य नहीं ढूंढोगे, आपको सत्य का पता नहीं चलेगा। अब मैं कोई ऐसी बात नहीं करता, लेकिन बात में वो करता हूं जो समझ में आ जाए। कबीर साहिब कहते हैं, पानी से नहीं हुआ पैदा, पानी से नहीं हुआ पैदा, श्वासा का नहीं शरीर, अन्न आहार करता नहीं ताका नाम कभी। कबीर साहिब इस जगत में जितने भी अवतारी पुरुष, बड़े बड़े बाबा गुजर गए, बड़े बड़े आज उनके लोगों के समाधियां हैं, मजार है, पूजे जा रहे हैं, लेकिन कबीर साहिब को वो दर्जा हासिल है कि उन्होंने 120 साल इस शरीर के साथ आए और ये साखी बोलकर गए, और 120 साल तक ना उन्होंने अन्न लिया ना जल लिया। कोई कह नहीं सकता कि उन्होंने अन्न और जल लिया। साहिब की एक भगत थी इंदरमती। एक दिन वो पूनम का व्रत पालती थी, साहिब चले गए, अप्पास रखा हुआ था। उसने बोला, साहिब जब तक मैंने बहुत ये भोजन बनाए हैं, आप लोगे तो मैं अप्पास खोलूंगी, आप लोगे तो मैं अप्पास खोलूंगी, वरना मैं नहीं अप्पास खोलूंगी। साहिब ने बोला, भाई अन्न और जल में लेता नहीं, ये आप लोगों के लिए 5 तत्व 3 गुण से रहित है मेरा शरीर। 5 तत्व 3 गुण से रहित है मेरा शरीर। मुझे अन्न की, जल की, श्वासा की जरूरत नहीं। तो उसने जिद की, बहुत जिद की। तब साहिब ने, कहते हैं कि भगवान भगत के बस में है। भगवान, बस एक राम करीम देखो यार, भगवान भगत के बस में है। तो साहिब ने, उसने अपने हाथ से, इंदरमती ने साहिब को एक निवाला खिलाया। जैसे ही उसने निवाला खिलाया है ना, तो वो अद्भुत शरीर देखा उसने साहिब का, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, कि उस निवाले को उसने यहां से गुजरते हुए देखा।
कबीर साहिब के, और नाभि में जाके वो निवाला गायब हो गया। वो सदगुरुदेव जय हो। तब वह साहिब ने ये साखी बोली थी कि पानी से नहीं हुआ पैदा, श्वासा का नहीं शरीर, अन्न आहार करता नहीं, काका नाम कबीर। तो हम सिर्फ खोज करें, इंसान का काम ही है खोज करना। क्योंकि साहिब ने ज्ञान गुदड़ी एक ये अभी बोला है, आपको शायद बातों में से वो 21 नहीं 52 चक्रों में फंसे हुए थे। अभी उसके ऊपर भी बात करेंगे, वो मेरे ख्याल में रामदास करेगा बात। तो हम हमारा उसमें ज्ञान गुदड़ी में यही समझाया है कि जिस तरह साहिब ने ये सृष्टि रचाई है ना, अब वो साहिब कौन है? वो है सतपुरुष, जो इस सृष्टि की प्रथम किताबें 4 वेद में उस परमात्मा का, ना उसको परमात्मा कहा गया ना कुछ कहा गया, उसे सतपुरुष नाम दिया गया। वो सतपुरुष परमात्मा कहलाया। और उसी के बारे में उसने सारी ये सृष्टि की रचना की। और जब इस काया का निर्माण किया, पूरी सृष्टि इसमें सिमट गई। कहते हैं ना कि एक नुक्ते में गल मुक्ति है, ये नुक्ता है, इसके अंदर पूरी सृष्टि समा दी। और बोला इस काया का खोज करो। जिस तरह आज देखो साइंसदान है ना, ये काया का खोज करते करते अब सृष्टि का खोज कर रहे हैं। साहिब ने एक मोहम्मद बोध, एक चैप्टर है धर्मदास, कबीर धर्मदास बोध, उसमें एक चैप्टर है मोहम्मद। उसमें इस पूरी सृष्टि के जो जितने भी ये ग्रह है ना, 9 ग्रह, उसके बारे में बताया है कि किस ग्रह में कौन बैठा हुआ है और किस ग्रह का कितना फासला है उससे। और ये भी एक ग्रह में हम बैठे हुए हैं, ये जमीन है ना, ये भी एक ग्रह है। ये तो थी नहीं, शास्त्रों में कहते हैं कि आसमानों पर, पानियों में उसका तख्त रहता था। आसमान तो कोई है ही नहीं। साहिब ने भी बताया, बोला गगन है आसमान में, गगन है आसमान में। और आज इस बात की ये बात साबित हो गई कि आसमान है ही, वो हमारी आंखों का धोखा है कि हमें आसमान नीला नजर आता है। जिस सैयारे पे आप चले जाओगे, जिस ब्रह्मांड पर या जिस ग्रह पे भी चले जाओगे, उसका अपना आसमान नजर आता है। किसी का ऑरेंज आसमान है, किसी का ब्लू आसमान है, किसी का पीला आसमान है, किसी का काला आसमान है। तो ये आसमान है ही नहीं। जब उस पर जाते हैं तो वो हमारी आंखों का धोखा हो जाता है कि ये आसमान है। और बोला कि आसमानों में सुराख है। जब देखिए सुराख तो कैसे होगा कि जब ये कोई पक्की चीज होगी, इसमें सुराख होगा ना, इसमें सुराख होगा। हाँ, दूसरा तो कोई सुराख है ही, कैसे सुराख होगा भाई? खला में कैसे सुराख होगा? लेकिन साहिब ने बताया कि खला में सुराख है, और वो उस
सुराख के अंदर मैंने एक ये 3 लोक बसा दिया, और वो क्या है, वो है ब्लैक होल। हम जिसमें रह रहे हैं ये भी एक ब्लैक होल है, जो 21 ब्रह्मांड का है, 21 ब्रह्मांड, जिसमें से 14 ब्रह्मांड शर पुरुष के हैं, शर पुरुष मतलब निरंजन के, और 7 जो उसको दिए गए वो अक्षर पुरुष के। अक्षर पुरुष ने 7 ब्रह्मांड और इसको दे दिए। जब ये एक टांग से हट ही नहीं रहा था, इसको अक्षर पुरुष जी ने कहा कि भाई अब तेरी प्रतिज्ञा को खत्म कर, तेरी ये आराधना को खत्म कर जो तू एक टांग पे खड़े होकर कर रहा है, तुझे सब दे दिया। बोला ये 14 भी मेरे लिए कम है, तो बोला 7 तुझे और देता हूँ। फिर ये खुश हो गया और ये 21 ब्रह्मांडों को रचना कर ये एक कायनात बना दी। ऐसी कई कायनातें हैं सृष्टि में, जिसके बारे में गरीबदास साहेब ने कहा था कि अनंत कोटि ब्रह्मांडों का एक रत्ती नहीं भार, सदगुरु साहिब कबीर है कुल के सर्जनहार। कुल, अब कुल किसको कहा, ये पूरी सृष्टि को, जिसमें हमारी सृष्टि भी रचना की गई। हमारा ब्रह्मांड तो था ही नहीं। जब हमारा ये ब्रह्मांड ये सूर्य में से टूटा, सूर्य में से टूटकर ये अग्नि का एक गोला था, ये जाके पानी में, ये हमारे वाले पानी में पड़ा, कई साल, कई युग पड़ा रहा इसके अंदर। आज तक कहते हैं कि दूसरी किताबों में, हम धर्मों की दूसरी किताबों में हम सुनते हैं कि 6 दिन में ये पूरी सृष्टि की रचना कर दी और 7वें दिन वो जाकर तख्त पर बैठ गए। कबीर साहब ने समझाया कि वो 6 दिन में कैसे, वो कहाँ के 6 दिन, वो ब्रह्मा के 6 दिन, वो हमारी सृष्टि के 6 दिन, वो ब्रह्मा के 6 दिन। क्योंकि मेरे ख्याल हमारा 1000 साल होता है तो ब्रह्मा का 1 दिन होता है 1000 साल। तो ऐसे कई युग बीत गए इस सृष्टि का निर्माण होते 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 ये सृष्टि का निर्माण हुआ। इसी तरह गरीबदास साहिब ने एक और साखी बोली है कि देखिए, मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि मैं किसी की बुराई कर रहा हूँ, मैं सिर्फ साहिब की बातों को उजागर कर रहा हूँ बस। बाकी हर कोई अपनी अपनी जगह स्थिर है, सिर्फ अपनी सोच को बदले। ना पंथ बदलने की जरूरत है, ना धर्म बदलने की जरूरत है, सिर्फ अपनी सोच को बदले कि अंधेरे में काली बिल्ली नहीं मिल सकती, और हम सब अंधेरे में काली बिल्ली ढूंढ रहे हैं। तो बोला, गरीबदास साहिब ने बोला कि काया को सदगुरु कहे ये है धुंधर ज्ञान, 4 दाग लागे नहीं ताको सदगुरु मान। अब हमारे वेदों में शास्त्रों में है कि वो 4 दाग जो है ना, बोला वो आत्मा को ठहराया, वो आत्मा को ठहराया। आत्मा भी जो है ना, वो कोई परमात्मा नहीं है। आत्मा भी इस सत्पुरुष परमात्मा की उत्पत्ति है, और उत्पत्ति है ना वो परमात्मा नहीं। ये आत्मा भी उसने उसका निर्माण किया अपने अंदर से, जिस तरह उसने 16 पुरुषों का निर्माण किया, इसमें से एक ये आत्मा। तो संतों ने आत्मा को ठहराया कि उसको जल गीला नहीं कर सकता, पृथ्वी उसको दबा नहीं सकती, पानी उसको गीला नहीं कर सकता,
हवा उसको छू नहीं सकती और अग्नि उसको जला नहीं सकती। ये चार दाग बताए कबीर साहिब ने, इससे हटकर बताया कबीर साहिब ने। वो 4 दाग इससे गरीबदास साहिब को बताए कि ये 4 दाग जो है ना, वो ये सबसे पहला दाग मां के कोख का दाग है। दूसरा अन्न और जल का दाग। तीसरा काम दाग और चौथा भूमि या अग्नि का दाग। चौथा, ये 4 दाग साहेब ने बताए, जो गरीबदास साहेब ने फिर अपनी साखी में बोले कि काया को सतगुरु कहे ये है धुंधर ज्ञान, 4 दाग लागे नहीं ताको सतगुरु मान। और वो 4 दाग किसको नहीं लगे? मेरे ख्याल में जिसको ये 4 दाग लगे, साहेब ने कहा वो परमात्मा है। यानी साहेब सभी का बाप है, बेटा किसी का नहीं। जो बेटा बन के जन्मे वो साहेब है, तो वो साहेब, वो परमात्मा नहीं। अब इस सृष्टि में जितने भी अवतार कोई कम से कम 10 अवतार तो हमारे शास्त्र ही बताते हैं, जो निरंजन ने लिए विष्णु के रूप में, और बाकी कई धर्म आए, 5000 धर्म आए। इस सृष्टि का निर्माण तो बहुत सतयुग से हो गया ना, ऐसे कई युग गुजर गए। ये सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और ये कलयुग। साहेब ने इससे जो पहले जो 4 युग थे उसके नाम बताए कि उस युग में भी मैं ही था। कीलक, कमत, कमोद, कंकवत, ये चारों युग पीर धर्मदास को शब्द सुनाया सदगुरु सत्य कबीर। तो ये जितने भी इस दुनिया में भगवान आए, वो सब 4 दाग में से किसी एक दाग से भी न्यारे हैं। दाग लगे एक वाहिद ये सतपुरुष सदगुरु साहिब कबीर है, तो जिनके ऊपर फिर वो एक भजन भी है कि ये गुदड़ी झीणी रे झीणी, चदरिया झीणी रे झीणी। तो बोला वो एक वाहिद थे कि जिस तरह उनको ये काया मिली थी, वो बगैर दाग लगे वैसे ही उन्होंने इस काया को लेके चले, क्योंकि वो दाग बगैर थी। दाग लगी हुई काया इधर ही रहती है, दाग लगी हुई काया इधर ही रहती है। और ये 84 से निकलना, ये 84 ही भवसागर है, ये संसार ही भवसागर है। इस संसार से निकलना, बोला कि साहिब कहते हैं कि कली में जीवन अलग है, कोई कोई हंसा हमारा, जब तब साधन नहीं है, केवल नाम आधार। जिसके पास नाम है वो भवसागर से पार होगा, और वो नाम भी सत नाम। कहते हैं ना कि अंबर पुरुष का सिमरण कीना। अंबर पुरुष कौन? जो ना पानी से पैदा हुआ और जो ना जिसका श्वासा का शरीर था, वो अंबर पुरुष। सिमरण भजन जाप कर लेना। सिमरण भजन क्या है? नाम, गुरु का दिया हुआ नाम। सिमरण भजन जाप कर लेना। सतनाम, वही सतनाम है। सतनाम सिमरो घटमाई, यमराज या धर्मराज। यमराज की पड़े ना छाई, कहे कबीर धर्मदास से, सतनाम निज सार, यही सिमरन सिमर के हंसा होवे भगवान। तो वही भव सागर से पार होगा, वही भव पार होगा जिसके पास सत नाम है। क्योंकि
साहिब कहते हैं कि सतनाम निज सार, यही सिमरन सिमर के हंसा हुए भगवान। तो ये हर कोई, मैं हर किसी से कहता हूं कि असल सनातन धर्म को समझो। कहते हैं कि साहिब कहते हैं कि सत्य कबीर सनातन स्वामी नमो नमो गुरु अंतर। सत्य कबीर सनातन स्वामी नमो नमो गुरु अंतर। अब सनातन स्वामी कैसे, भाई वो साबित तो हो ना। कैसे साबित हो? वो साबित ऐसे होता है कि जब निरंजन की उत्पत्ति, निरंजन को अपने अंदर से प्रकट किया आत्मा स्वरूप में, तो वो एक पैर पे खड़ा हो गया। अपनी उत्पत्ति करने वाले के आराधना में, और कल युग यानी 70 युग, पहली दफा 70 युग एक पैर पे खड़ा रहा। ना कोई नीचे ब्रह्मांड था, ना सहारा था, यानी उत्पत्ति हुई नहीं किसी की उत्पत्ति नहीं। बगैर सहारे के वो एक पैर पे 70 युग खड़ा रहा। तो साहिब कहते हैं कि उसी सतपुरुष परमात्मा की आराधना करो, वही सनातन स्वामी है। और वही सनातन धर्म का स्टार्ट किसने किया था? निरंजन। वही सनातन धर्म है, और उसी की खोज करो कि वो कौन था जिसकी निरंजन ने आराधना की, जहां से सनातन धर्म की इब्तिदा। अब हमने क्या किया? सनातन धर्म को कई शाखों में बांट दिया। मैंने अभी बताया ना कि कोई किस पूजा में, कोई किस पूजा में, कोई किस पूजा में। ये सब ये मन से निकली हुई, सब मन की है, और ये हम उसकी पूजा में लग गए। तो साहिब कहते हैं कि यही बातें हैं कि कोई तत्वों की पूजा कर रहा है, कोई चांद की पूजा, कोई सूर्य की पूजा, कोई अग्नि की पूजा, कोई माटी की पूजा, कोई देवियों की पूजा, कोई देवताओं की पूजा, कोई अवतारों की पूजा। बोला पतिव्रता मैली भली काली कुटल स्वरूप, पतिव्रता के रूप पर वारु कोटि स्वरूप। यानी कि तुम सब पत्नियां हो मेरी, मैं एक पति हूं, सब पतिव्रता बन जाओ। और ये जो मेरा मुकाबला मेरे सामने मेरी उत्पत्तियों को लाके खड़ा कर देते हो, उसकी पूजा करते हो, उसको खत्म करो। बोला पत्थर में भी मैं हूं, लेकिन मैं पत्थर नहीं हूं। देवी देवताओं में भी मैं हूं, लेकिन मैं देवी देवता नहीं हूं। हर चीज में बोला मैं हूं, लेकिन मैं वो नहीं हूं। लिहाजा मेरी आराधना करो, उन चीजों की आराधना करो। साहिब बोले ना, साहिब तेरी साहिबी में सब घट रहे। बिल्कुल, साहिब तेरी साहिबी सब घट रही समाई, जो मेहंदी तेरे पात में लाली रही छुपाई। तो वो ऐसा छुपा हुआ है सब में, लाली की तरह छुपा हुआ है। हाँ, जब उसको हम कोई युक्ति करते हैं तो वो सामने आ जाता है, वो रंग। इसी तरह युक्ति करने से और उसको समझने से वो अवश्य कहता है कि मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो ना देखो कितनी बड़ी बात है, बड़ी अद्भुत बात है। कोई कहता है यार पास में, तो किसी ने बोला यार वो शेरक से भी पास है, किसी ने बोला वो अंदर है, किसी ने बोला वो बाहर है। बाहर पूजाओं में लग गए, कोई अंदर पूजा में लग गया, कोई क्या करने में लग गया। तो अब देखो कितने मजे की बात। बोला मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। पास का मतलब है अंदर भी है, बाहर भी है, हर तरफ कोई हो, पास हर जगह कोई। दूसरा कोई हो बताए, दूसरा कोई बोल सतगुरु जय जय।